जैसा कि हमने आपको पूर्व के विजुअल में बताया था कि आपको कृतिका से इस बार सिर्फ 3 पाठ पढ़ने हैं, जिसमें कल हमने माता का आंचल शीर्षक पाठ की चर्चा आप लोगों के समक्ष की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कमलेश्वर विरचित जॉर्ज पंचम के नाक शीर्षक पाठ की। इस रचना में आप देखेंगे कि जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति है हिंदुस्तान में लगी हुई, जिसकी नाक टूटी हुई है, और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का दौरा हिंदुस्तान होने वाला है। अब यहाँ के हुक्मरान जो हैं, यहाँ का जो स्थानीय शासन प्रशासन है, उसको इस बात की चिंता है कि किस तरीके से जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को ठीक कराई जाए। इसके लिए जैसा कि सरकारी तंत्र में होता है, काम करने का एक अलग तरीका है, एक अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और यह काम एक स्थानीय मूर्तिकार को दिया जाता है। एक मूर्तिकार तैयार होता है जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को ठीक करने के लिए, और मूर्तिकार हुक्मरानों से ये बताता है कि हमको इस मूर्ति के नाक की रंग का पत्थर खोजने के लिए पूरे हिंदुस्तान में घूमना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान की हमको यात्रा करनी पड़ेगी, और जहाँ भी हमको इस रंग का पत्थर हमको दिखेगा, उस पत्थर से इस मूर्ति की नाक लगाने का काम किया जाएगा। हुक्मरानों की ये मजबूरी है। मूर्तिकार को हिंदुस्तान भ्रमण की इजाज़त दी जाती है, पत्थर खोजने के लिए कहा जाता है। अब पता नहीं मूर्तिकार भ्रमण पे निकलता है, पत्थर खोजता है कि नहीं खोजता है। तय समय पर आकर के मूर्तिकार के द्वारा ये कहा जाता है कि मैं पूरा हिंदुस्तान खोज आया, घूम आया, लेकिन हमको कहीं इस मूर्ति के रंग का पत्थर हमको नहीं मिला। समस्या जस की तस बनी हुई है। फिर उस मूर्तिकार के द्वारा दूसरा तरीका बताया जाता है। दूसरा तरीका ये बताया जाता है कि बहुत से चौक चौराहों पर हमने पत्थर खोजने के क्रम में देखा कि बहुत से चौक चौराहों पर हिंदुस्तानी लोगों की भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो हो ना हो किसी मूर्ति की नाक इस मूर्ति की नाक पर फिट बैठे, तो हम अब ये प्रयास करेंगे कि किसी मूर्ति की नाक को तोड़ करके इस मूर्ति पर लगा देंगे। अब एक बार इसके लिए यात्रा पर निकलता है, और घूम फिर करके आकर के फिर वही बात कि किसी मूर्ति की नाक जो है वो इस मूर्ति पर फिट नहीं बैठती, अर्थात हर मूर्ति की नाक जो है वो इस मूर्ति की नाक से बड़ी है। प्रयास के क्रम में या खोजने के क्रम में हमने यहाँ तक किया कि पटना के शहीद स्मारक पर जहाँ बच्चों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो हमने उस मूर्ति की नाक का नाक भी लिया, लेकिन उस मूर्ति की नाक भी जो है वो इस मूर्ति की नाक से बड़ी है। अब एलिजाबेथ का दौरा होने वाला है, दिन नज़दीक आ रहे हैं। हिंदुस्तानी अखबार जो है वो महारानी के हिंदुस्तान भ्रमण के खबर से भरे पड़े रहते हैं। उनकी एक एक बात को अखबारों में तरजीह दी जाती है। उनके साथ कौन लोग आने वाले हैं, यहाँ तक कि उनके रसोइये तक का जिक्र रहता है। महारानी के कुत्ते तक की खबर छपती है। महारानी कब आएंगी, कहाँ जाएंगी, और जब जाएंगी तो किस रंग की पोशाक पहनेंगी, ये सारे खबर अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं। महारानी का दर्जी जो है उसकी परेशानी के संबंध में बताया जाता है कि महारानी के पोशाकों के संबंध में वह किस तरीके से फिक्रमंद है, किस तरीके से चिंतित है, उसकी अपनी बेचैनी क्या है। एक एक चीज़ दिखाई जाती है, बताई जाती है, अखबारों में छपती है। मेरे कहने का मतलब है कि एक एक चीज़ अखबारों में छपती है। लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अभी जस की तस टूटी हुई है। पत्थर खोज लिया गया, पत्थर उस रंग का नहीं मिला। किसी हिंदुस्तानी मूर्तियाँ जो चौक चौराहों पे लगी हुई हैं, उनकी नाक इस मूर्ति की नाक से बड़ी निकली। यहाँ तक कि बच्चों की नाक भी जो है वह भी इस मूर्ति की नाक से बड़ी निकली। अब क्या किया जाए? तो इसके लिए मूर्तिकार एक और राय देता है, एक और तरीका बताता है, और इसके लिए वो कहता है कि ये हम सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकते हैं, सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकते हैं। बंद कमरे में मीटिंग ली जाती है, कुछ चुनिंदा लोग बैठते हैं, ठीक है, और मूर्ति की नाक लगाने का फैसला किया जाता है। अगले दिन अखबारों में ये खबर छपती है कि मूर्ति की नाक लगाई गई, जिंदा नाक लगाई गई, एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। यानी देखिए अब यहाँ हुआ क्या है कि मूर्तिकार ने बंद कमरे में ये सलाह दिया कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काट करके इस मूर्ति पर लगा दी जाए, और अंग्रेज़ी हुकूमत ने यही किया।
मूर्ति के आसपास के वातावरण को नम रखने का प्रयास किया गया। पेड़ पौधों पर पानी के छिड़काव किए गए, जहाँ तहाँ जलाशयों को भरा गया कि इस तरीके से कि महारानी के दौरे के समय वो नाक जो है वह जीवंत प्रतीत हो, मूर्ति पर सटीक बैठी लगे। अब यहाँ हमको समझना यह होगा, हमको यहाँ जानना यह है कि नाक जो है वह हमारी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा का द्योतक है। आपने सुना होगा अक्सर ये मुहावरों में कहा जाता है, नाक कटाना यानी इज्जत देना, नाक बचाना यानी प्रतिष्ठा बचा लेना। तो नाक को हमारी प्रतिष्ठा से जोड़ करके देखा जाता है। यहाँ हिंदुस्तान में जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है उसकी नाक ही क्षतिग्रस्त है। कहने का मतलब ये है कि जिसको भी मौका मिला, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, कोई भी हो सकता है, उसने मौका देख करके उस मूर्ति की नाक तोड़ दी। जाहिर यहाँ पर यह किया गया है कि भले ही हम अंग्रेजी सत्ता के अधीन थे, उनके गुलाम थे, लेकिन उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा हमारी नज़रों में कुछ नहीं थी। हम मन से, हृदय से उनका इज्जत नहीं करते थे। और पूरे हिंदुस्तान में कहीं उस मूर्ति के रंग का पत्थर पूरे हिंदुस्तान में, यदि मूर्तिकार की बात को हम सच मान लें, मौजूद नहीं था, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है वह उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा से कहीं इतर है, कहीं अलग है, कहीं आगे है। यदि हमारे यहाँ के किसी नेता की नाक उस मूर्ति पर फिट नहीं बैठती, यदि बड़ी है, यहाँ तक कि बच्चों की नाक भी बड़ी है, तो इससे ये समझना होगा कि जो भी लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्षरत थे, जो भी लोग हिंदुस्तान को उनके चंगुल से आज़ाद कराना चाहते थे, उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत, उनका रोब, उनका रुतबा जो है वह हम पर जो शासन कर रहे थे उनसे कहीं अधिक था। अब एक और बात यहाँ सामने आती है कि यदि कुछ हिंदुस्तानियों की नाक कट गई, यानी जो मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई थी, कुछ हिंदुस्तानियों की नाक यदि कट गई, तो उसके पीछे भी कहा जाता है, आपने सुना होगा, ये बहुत मशहूर किसी फिल्म का शेर है कि अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ठीक है, तो हमारी इज्जत यदि कहीं धूमिल होती है, हमारी प्रतिष्ठा कहीं जाती है, तो उसके पीछे हमारे अपने लोग होते हैं। हमको तबाह करने वाले, हमको बर्बाद करने वाले, हमको चोट पहुंचाने वाले, हमारी मान, हमारी मर्यादा को कम करने वाले लोग भी जो होते हैं वो हमारे अपने ही होते हैं। क्योंकि मूर्तिकार कहीं बाहर का नहीं था और सजेशन उसी का था, उसी ने ये मशविरा दिया था कि जिंदा नाक लगा दी जाए। अंग्रेज़ों के पास सब के बावजूद, भले ही हम पर वो शासन करते थे, उनके दिमाग में ये बात नहीं आई, लेकिन वो बताने वाला भी कौन था? वो हमारा अपना ही कोई था। और यहाँ सबसे पाठ के सबसे अंत में लिखा है कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वो भी बुद्ध के लिए। ये जाहिर करता है कि अपनी झूठी प्रतिष्ठा का मान रखने के लिए अंग्रेज़ जो है वो हम पर किस कदर अत्याचार करते थे। पता नहीं कितने हिंदुस्तानियों की नाकें काट ली गई उस एक मूर्ति की नाक को लगाने के लिए, या उस एक मूर्ति की नाक को बचाने के लिए। वो लोग किस तरीके से, किस हद तक जा कर के हम पर शासन करते थे और अपनी झूठी मान मर्यादा को बचाने के लिए किस हद तक गुजर जाते थे, इस बात का अंदाज़ा भी इस पाठ से लगता है। ठीक है, और एक चीज़ कहा गया है इस पाठ में कि उस दिन अखबारों में कोई खबर नहीं छपी, कहीं कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कहीं कोई स्वागत समारोह वगैरह नहीं हुआ, कहीं कोई फीता नहीं काटा गया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ खबरों को दबा दिया जाता है। वो खबरें जैसी बनती हैं, जैसी होती हैं, उनको मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जैसे इस पाठ में लिखा गया है कि उस मूर्ति को जिंदा नाक लगाई गई, एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। तो जिंदा नाक लगाई गई, इस बात को घुमा दिया गया, इस बात को मोड़ दिया गया कि एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, और इस खबर को अंग्रेज़ों ने दबा दिया। तो एक तरफ जहाँ मीडिया तंत्र है, एक तरफ जहाँ महारानी के एक एक चीज़ की खबर को छाप रही है,
एक एक बातें बताई जा रही हैं कि वो कब आएंगी, कहाँ जाएंगी, क्या पहनेंगी, उनके खाना बनाने वाले लोग कितने हैं, उनके कुत्ते तक को क्या पसंद है, ये सारी बातें बताई जा रही है। वहाँ इतनी बड़ी खबर को छिपा दिया जाता है, इतनी बड़ी खबर को नहीं बताई जाती है। तो यही पार्ट है आपका जॉर्ज पंचम की नाक। और जैसा कि हमने पहले कहा है कि कृतिका से आपके प्रश्न पत्र में 6 अंकों के प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न। तो व्याख्यात्मक प्रश्न जो होंगे, ठीक है, व्याख्यात्मक प्रश्नों की संभावना अधिक है कि कृतिका से आपके प्रश्न पत्र में व्याख्यात्मक प्रश्न आए, उन्हीं की संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि 2 ही प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस तरीके से आप इस पाठ के अंदर जितने भी व्याख्यात्मक प्रश्न हैं आपको दिखते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर बहुत छोटा होगा, ठीक है, जैसे भारत सरकार से क्या आशय है, इसका आंसर लिखा जा सकता है कि भारत सरकार से आशय ईस्ट इंडिया कंपनी से है। तो ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना कम है। फिर भी पढ़ाई है तो प्रश्न हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई जो है वो सिर्फ परीक्षा के लिहाज से नहीं करनी होती है। पढ़ाई का मतलब कुछ और भी होता है। तो इस लिहाज से आप इस पाठ को पढ़ें, देखें, समझने का प्रयत्न करें। अगले विजुअल में फिर आगे कुछ